देखिए, अभी जो आप इंतखाब की बात कर रहे हैं कि इंतखाब में आप किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, किसकी हिमायत करेंगे, किसकी नहीं हिमायत करेंगे, तो उस सिलसिले में वादा करता है कि ठीक है, जिन लोगों ने हमारी यानी वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ वोटिंग नहीं की है, तो ठीक है, हम उनसे नाराज ज़रूर हैं, लेकिन ये फैसला अभी कुछ करना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। हम तमाम लोग फिर बैठेंगे, जो इमारत शरिया के अहम इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड की मजलिस अरबाब हल व अक़द ने मुफ़क्किर मिल्लत अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी के नेतृत्व और अनुपालन में शरई ज़िंदगी गुजारने का संकल्प लिया। कहा गया कि जिन नासमझ लोगों ने इमारत शरिया की 100 साल की महानता और सम्मान पर चोट करने की नापाक साजिशें रची, हम उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उनके स्वघोषित अमीर को खारिज करते हैं। रविवार को अल मुहद अल आली के भव्य कॉन्फ्रेंस हॉल में अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी की अध्यक्षता में आयोजित मजलिस की समाप्ति के बाद देर शाम में जारी एक प्रेस रिलीज में बताया गया है कि मजलिस में बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 541 अरबाब हल व अक़द ने भाग लिया और इमारत शरिया को हर तरह से प्रगति प्रदान करने का वादा किया। इस दौरान हज़रत अमीर शरीयत ने विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कहा कि वक्फ संरक्षण आंदोलन को निरंतर जारी रखा जाए, हर गुरुवार को रोज़ा रखा जाए और सामूहिक इफ्तार का आयोजन किया जाए। शुक्रवार को काली पट्टी बांधकर नमाज जुमा अदा की जाए और शनिवार को रात में फ्लैश लाइट के माध्यम से विरोध दर्ज कराया जाए। उन्होंने वक्फ एक्ट 2025 के हानिकारक प्रभावों पर भी चर्चा की, साथ ही वोटर आईडी के जरिए मतदान में भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। मजलिस में गांधी मैदान में नए वक्फ कानून के खिलाफ एक विशाल सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा गया। अमीर शरीयत ने कहा कि इमारत शरिया इस्लामी विचारधारा की व्यावहारिक तस्वीर है, जिसका कोई विभाजन नहीं हो सकता है, इसलिए गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। नायब अमीर शरीयत मौलाना मोहम्मद शमशाद रहमानी कासमी ने कहा कि जिंदा कौमों पर मुश्किल परिस्थितियां आती रहती हैं, जो हमें ऊपर उठाने के लिए होती हैं। हमें इससे डरना नहीं चाहिए। जो लोग झूठ, धोखा और फरेब से काम लेते हैं, वे कभी सफल नहीं होते हैं। कायम मकाम नाजिम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईदुर्रहमान कासमी ने कहा कि पिछले 29 मार्च को जिन साजिशकर्ताओं ने इमारत पर कब्जा करने की योजना बनाई थी, अल्लाह ने उन्हें नाकाम कर दिया। ये संस्था हमारे बुजुर्गों ने इखलास और अल्लाह के लिए बनाई है और इंशाअल्लाह ये तरक्की करती रहेगी। हमें वर्तमान अमीर शरीयत पर पूरा भरोसा है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सोहराब नदवी कासमी ने कहा कि अमीर शरीयत के 3 साल के कार्यकाल में सभी विभागों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। काजी शरीयत मौलाना मोहम्मद अंजार आलम कासमी ने कहा कि इमारत शरिया के सभी ओहदेदार और कार्यकर्ता अमीर शरीयत की इमारत से संतुष्ट हैं। नायब काजी शरीयत मौलाना सुहैल अहमद कासमी ने कहा कि हम संस्था और इसके विचारों की रक्षा करेंगे। काजी अनवर हुसैन कासमी झारखंड, मौलाना मुमताज़ अहमद मज़ाहिरी और काजी मोहम्मद ज़मीरुद्दीन कासमी पश्चिम बंगाल, मौलाना नौशाद अहमद कासमी, डॉक्टर शकील अहमद कासमी, मुफ्ती खालिद हुसैन नैमवी, सफदर इमाम कादरी, आफ्ताब आलम, काजी सऊद आलम कासमी, मुफ्ती अनवर अहमद कासमी, मौलाना जमील अहमद रहमानी, मौलाना मोहम्मद मज़ाहिर कासमी, एडवोकेट जावेद इकबाल, मौलाना शहाबुद्दीन अजहरी, मौलाना गौहर इमाम, मौलाना अबुल कलाम शमशी कासमी और मुफ्ती रियाज अहमद रहमानी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बैठक की निजामत मौलाना मुफ्ती वसी अहमद कासमी ने की। नायब नाजिम मुफ्ती मोहम्मद सनाउल हुदा कासमी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जबकि धन्यवाद ज्ञापन मौलाना अहमद हुसैन कासमी ने किया। इसके पूर्व मजलिस की शुरुआत काजी शरीयत धनबाद मौलाना मोहम्मद शाहिद कासमी की तिलावत से की गई।
नात मौलाना मोहम्मद शमीम अकरम रहमानी ने पेश किया। मजलिस में पारित प्रस्तावों में इसराइल के द्वारा की जा रही मानवीय त्रासदी और नरसंहार की निंदा करते हुए भारत सरकार से इसराइल का समर्थन बंद करने और फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन की मांग सबसे प्रमुख है। मजलिस का समापन अमीर शरीयत के नेतृत्व में सामूहिक दुआ के साथ किया गया। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।